हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इंडिटरमिनेट फॉर्म का ये पार्ट थर्ड कर रहे हैं, जो कि पावर की सीरीज का पार्ट थर्ड है। इसके पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने कवर कर दिया है। तो पार्ट फर्स्ट से मैंने कॉन्सेप्ट के वीडियोस बताए थे, जिसमें अगर तीनों जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों पैटर्न को क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको एक जनरल वे बताया था। क्वेश्चन में अगर फाई ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। इसका एक जनरल व्यू आपको मैंने बताया था, जो कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको इन तीनों फॉर्म में से अगर आपको दिखेगा तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की, आज प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी। आज एक्चुअल में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट बाई जीरो का फॉर्म। देखो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है, इवेल्युएट करना है आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x रेज टू द पावर 1 माइनस कॉस एक्स। अगर देखो इसमें हम डायरेक्टली अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/0 करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्म तो हमें पता लग गया, इनफाइनाइट बाई जीरो का फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म पता लग गया। अब हमें जब फॉर्म पता लग गया तो क्वेश्चन को करने के हम सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे ए को क्या मान लेते थे, क्वेश्चन जो गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x होल टू द पावर 1 माइनस कोसाइन एक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, आप लॉग लेते थे, लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसको एक बार हम एज इट इज लिख सकते हैं 1/x होल टू द पावर 1 माइनस कोसाइन एक्स। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोसाइन एक्स और log ऑफ 1/x। ठीक है, इसमें देखो हमें पता है कि एक आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होगा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, आपको ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे इस चीज को यूज करूंगा। अब देखिए इस चीज को अगर हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लॉग ऑफ 1/x। ये चीज मिल गई हमें। अगर हमें इतनी चीज मिल गई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अगर एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू सॉल्व करना है, देखिए अगर हम तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें इसमें हम कुछ ऐसा पैटर्न खोजेंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और log ऑफ 1/x, 2 को एज इट इज यहीं पड़े रहने दो, चाहो तो आप बाहर भी लिख सकते हो, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म मिलने से क्या फायदा हो जाएगा, हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म मिला है, सो इस फॉर्म के हेल्प से हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल, एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमें फॉर्म मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तब तक आप डिफरेंशिएशन करोगे जब तक वो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म क्या ना हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। यही फॉर्म है। अब इसको हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, लॉग एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 2 को बाहर ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और अगर 1/x का करोगे क्या हो जाएगा, लॉग 1/x का, तो 1
ओवर 1/x और कोसेक स्क्वायर x/2 का जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोसेक x/2 और फिर अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक x/2 और अगेन x/2 का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर इतनी चीजें मिल गई, कोसेक एक्स का जब करोगे तो ये कॉट x/2 एक और मिलेगा हमें, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कॉट x/2 हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, ये कुछ आपको ये ऐसा मिलेगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 था और ये हो जाएगा, आप इसमें कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, इसमें हम कुछ अगर वैल्यू इसको अगर हम साथ में ले लें तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 नेगेटिव साइन का तो रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को एक साथ अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1/x को हम नीचे ले लेते हैं x को, तो ये क्या हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे, तो 2 मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर x/2 कॉट ऑफ x/2, ठीक है, और आपका ये 1/2, ये 1/2। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक में लिखा है तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x/2 और नीचे आपका जो x/2 आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये 1/2 जब इसके साथ लोगे तो ये x/2 हो जाएगा, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक, अब इसके साथ हम x/2 लगा लेते हैं और आपने एक लिमिट का क्वेश्चन करते हुए एक बहुत ही फेमस चीजें पढ़ी होंगी, अगर ये x/2 है और यहाँ पे भी x/2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहती है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोशिक और बचा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं नीचे, ये आपका आ जाएगा कोशिक x/2 और नीचे क्या था कॉट ऑफ x/2। ठीक है, इतनी चीज बच रही थी। अब इस चीज को आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट आपकी यहाँ पे आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको यहाँ तक ओवर हो गया हमारा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा tan ऑफ x/2, कॉट को हम चाहे तो ऊपर लेके जाए तो tan ऑफ x/2 और नीचे का क्या बच रहा था, नीचे आपका बचेगा कोसेक x/2, कोसेक ऑफ x/2 और लिमिट जो थी क्या थी, टेंड्स टू क्या 0। इतनी बात समझ में आई। अब चाहे तो इस चीज को हम थोड़ा सा और, इस चीज को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ x/2 और कोशिक को भी हम साइन के ही फॉर्म में लिख लेते हैं, और अगर हम इन वैल्यूज में लिमिट की वैल्यू पुट करें तो आपको ये कुछ 0 इंटू 0 का फॉर्म दिख रहा है, जिससे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो log ऑफ l की जो वैल्यू या फिर a एज्यूम किया था l किया था, log l एज्यूम किया था, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जो log l इक्वल टू का 0 मिल गया तो आपको log की प्रॉपर्टी पता है, log l इक्वल टू का 0 मिल गया, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर हम एक अलग तरीके से e के फॉर्म में e की पावर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर log l इक्वल्स टू e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक, आप या फिर जब कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर l था, ये आप कंपैरिजन करोगे तो l की वैल्यू क्या मिल जाएगी, l की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। दिस इज द आंसर, हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्योंकि हमने एजम्पशन में l इक्वल्स टू पूरे फंक्शन की वैल्यू मानी थी। तो
एल की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका है। क्वेश्चन होते आसान है, करने का जो स्टेप मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे फंक्शन को एल या एल किसी के बराबर। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, लॉग लोगे। थर्ड स्टेप में उसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सपैंड करोगे, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। प्रैक्टिस से आपको चीजें आएंगी। हर क्वेश्चन में मैं देखो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ, ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस मस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लास्ट में आप क्या करते हो, 0 बाई 0 का फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म अगर बना पाते हो, अगर आपको दिख जाता है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और उसके बाद आपको 5वीं स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 4 या 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक आपको इन वीडियो से कॉन्सेप्ट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं क्लियर हो रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर